अ, वर्ग 8 का प्रथम चैप्टर है परिमेय संख्या मैथ का। आइए हम लोग देखते हैं कि पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं। देखते हैं। परिमेय संख्या इसका इंग्लिश होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0 और जहां p तथा q पूर्णांक संख्या हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझते हैं, ये तो हो गया परिभाषा। अब समझते हैं एक एक टर्म्स को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0। अब कहने का मतलब कोई भी संख्या है p/q के रूप में हो और q ये वाला मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वाला मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम एक चीज सोचें कि अगर ये वाला मान 0 के बराबर हो गया तब क्या होगा? अभी बोला कंडीशन बोला गया है ये वाला मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अगर सोचते हैं कि अगर नीचे वाला टर्म्स 0 कर लेते हैं, नीचे वाला टर्म्स p/q का मान हम यहाँ 0 मान लेते हैं तब क्या होगा? 0 अगर हम मान लेंगे, यहाँ पे 0 अगर हम मान लेते हैं नीचे वाले टर्म्स, तो किसी भी चीज में कोई भी नंबर हो उस नंबर में अगर हम 0 से भाग देंगे, कोई भी अगर नंबर हो अगर उस नंबर में हम 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इंफिनिटी अनंत, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए हम परिमेय संख्या में लिखते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो। q ये वाला मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरे टर्म्स को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? तथा जहां pq पूर्णांक संख्या हो। pq क्या हो? पूर्णांक संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या को जानने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जब सबसे पहले खोज हुई थी प्राकृतिक संख्या की तो उसमें गिनती, उसमें परिभाषा दिया गया गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिससे गणना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हम किसी भी चीज को जो गिनते हैं वो किस प्रकार से गिनते हैं? संख्यात्मक रूप में गिनते हैं। कैसे? 1 2 3 4 इस टाइप से गिनते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलते रहा, इन्फिनिटी सो ऑन। प्राकृतिक संख्या में क्या था? एक लिमिटेशन था, यानी कि सीमाएं थी। यहाँ कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, और सीमाएं जब है तो यहाँ पे किस चीज की जन्म होती है? कि इच्छा की। और कौन सा संख्या? कुछ ना कुछ लग रहा था कमी है, कुछ ना कुछ क्या लग रहा था? कमी है। तो कमी को पूर्ण करने के लिए तब 0 का खोज हुआ, तो उस 0 को क्या किया गया? प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित किया गया। जब 0 को प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित किया गया तो उससे प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण
संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया शून्य को प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंफिनिटी तक चला, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या हो गया? थोड़ा सा लिमिटेशन आ गया कि अगर इसी का ऋणात्मक मान, ये 0 के दाहिने बगल गए तो धनात्मक मान आया, इसी का अगर हम ऋणात्मक मान इसमें जोड़ दें तब एक और संख्या का खोज हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है? निगेटिव टर्म्स हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके डॉट 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 -4 -3 -1 उसके बाद 0 फिर 1 2 3 4 ये प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक तथा शून्य के समूह को क्या कह देंगे? यहाँ पे पूर्णांक संख्या कह देंगे। तो इस रूप में जो रहेगा हम उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कोई पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q does not equal to 0 और जहां pq क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। जहां pq क्या हो? पूर्णांक संख्या। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तब उत्तर क्या देना है? q बराबर अगर हम नीचे कोई भी संख्या में, किसी भी संख्या के नीचे में अगर हम 0 रख देते हैं, यानी कि हर में अगर हम 0 रखते हैं तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पे वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इंफिनिटी हो जाता है। इसलिए हम इस 0 को q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा टर्म्स क्या पूछ देगा? p और q पूर्णांक संख्या हो, इसका क्या मतलब है? पूर्णांक क्या? तो बोलना क्या है? ऋणात्मक धनात्मक और शून्य के समूह को क्या कह देंगे? यहाँ पे पूर्णांक संख्या, यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसी में ऋणात्मक, उसी का ऋणात्मक अगर मान ले लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे क्या होता है? परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? परिमेय संख्या यहाँ 2 प्रकार के हो जाएंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या के प्रकार। अब देखते हैं परिमेय संख्या के प्रकार कितने हो जाते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखते हैं धनात्मक परिमेय संख्या का कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो अंश परिमेय संख्या क्या हो गया? p/q के रूप में हुआ। p/q का रूप में अगर कोई भी 2 मान ले लेते हैं, कोई भी किसी भी 2 मान के बारे में हम सोचते हैं, अंश 1/2, 1/, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या हो गया? बटे के रूप में आ गया, तो परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। दूसरा 3/4, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अगर हम इसी को -1/2, क्योंकि -1 भी तो पूर्णांक संख्या है, -1 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का 2 कैटेगरी हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय संख्या में देखते हैं कि किस प्रकार से रहेगा। अब देखो ऊपर वाला परिमेय संख्या का जो p/q के रूप में है, ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। अगर हम देखते हैं धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, अब ऊपर या तो प्लस प्लस हो, ऊपर भी प्लस, अंश भी प्लस
और हर भी प्लस हो तो उसको धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, या ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, कहने का मतलब अंश भी माइनस में हो और हर भी माइनस में हो, तब भी ये क्या कहलाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, 4/5। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस छुपा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, प्लस छुपा हुआ है, -5/-6, क्योंकि माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इस प्रकार से भी धनात्मक परिमेय संख्या को कर सकते हैं, माइनस यहाँ दे देगा -6/7, तो देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या इस प्रकार से भी दे सकता है 10/-3, तो लास्ट में ये गुना होके भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये सब एग्जांपल किसके हैं, धनात्मक परिमेय संख्या के। दूसरा हम ऋणात्मक परिमेय संख्या को देखते हैं। दूसरा यहाँ ऋणात्मक परिमेय संख्या का कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या हो जाता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का या तो अंश एक ऋणात्मक होना चाहिए या तो हर ऋणात्मक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि -4/3 ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया, या 5/-3 ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। या इस प्रकार से रहेगा -4/-3, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और माइनस नीचे में है तब भी ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 4/-5, तो ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो अब हम देखें परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसमें इसका सारांश देखते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद इसके टॉपिक का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक का हम अब देखो कुछ क्रिया क्या है, परिमेय संख्या के जोड़ घटाव की सक्रियाओं पर आधारित प्रश्नकारिक नियम, वर्किंग रूल क्या है। देखो सबसे पहले क्या है, पहला रूल जो है, यदि x, y, z 3 परिमेय संख्या है, कोई भी अगर मान लेते हैं x है, एक परिमेय संख्या x है, y है, z है, ये 3 परिमेय संख्या है, तो जोड़ के सहचर्य नियम क्या कहता है, जोड़ का सहचर्य नियम क्या कहता है, तो जोड़ का सहचर्य नियम कहता है, सहचर्य, इसको याद रखना, परिमेय संख्या के जोड़ के सहचर्य नियम क्या कहेगा, x प्लस यहाँ पे देखिए y प्लस z बराबर x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा। अगर हम इस x को फिर y के साथ ले लें, x प्लस y प्लस z हो जाता है, क्या हो जाता है, z हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर 3 संख्या परिमेय संख्या, जैसे हम x माने हैं, y माने हैं, z माने हैं, अगर x बराबर कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 हो गया, या दूसरा परिमेय संख्या y बराबर 3/4 हो गया, z बराबर परिमेय संख्या मान लेते हैं 5/6 हो गया, इस टाइप का परिमेय संख्या है, या इस सिंपल में हम कह सकते हैं जो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जो रहता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हर सब के नीचे में क्या होता है,
सबके नीचे में हर में एक रहता है, लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हम समझ जाना है नीचे में क्या है, एक है, नीचे में क्या है, एक है, 4/1, 5/1, 6/1, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। अब देखना है कि अगर हम कोई भी इस प्रकार से मान लें, ये ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर सिंपल x बराबर 2 मान लेते हैं और y बराबर 3 मान लेते हैं, z बराबर 4 मान लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ भी मान लेते हैं और हम इस सहचर नियम को देखते हैं क्या सही है, सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये तीनों परिमेय संख्या सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है, ये LHS को RHS के बराबर आ गया तो ये परिमेय संख्या पे लागू हो जाएगा। देखते हैं x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस y की जगह क्या रखना है, 3 रखना, प्लस z की जगह क्या रखना है, 4 रखना। ये बराबर कितना हो गया, x की जगह क्या हो जाएगा 2, प्लस y की जगह 3, प्लस z की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या होता है, जो ब्रैकेट में रहता है हम पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। यहाँ कौन सा कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ है, तो सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे। यहाँ 2 प्लस 4 3 7 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और कोष्ठ यहाँ पे हटा देंगे 4। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 4 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया RHS, यानी कि परिमेय संख्या का सहचर नियम क्या कहता है, x प्लस y प्लस z को कर लो या बराबर कर लो, x और y को साथ में जोड़ लो, बाद में z को जोड़ लो, ये सहचर नियम कहता है। जोड़ के क्रम विनीय नियम, क्रम विनीय नियम क्या कहता है, क्रम विनीय नियम कहता है, देखते हैं क्रम विनीय नियम क्या कहता है कि अगर कोई देखो a प्लस b करो या b प्लस a करो, बात बराबर है, कहने का मतलब 3 प्लस 4 करो कि 4 प्लस 3 करो, एक ही आंसर आएगा। तो जोड़ का देखो, जोड़ के क्रम विनीय गुण से, जोड़ के क्रम विनीय गुण से क्या हो जाएगा, देखो दोनों को जोड़ते हैं, 4 3 7, 3 4 7, 4 3 7, ये भी क्या हो गया 7 7 हो गया। शून्य के गुण से नियम, शून्य का गुण क्या होता है, कोई भी नंबर में अगर कोई भी नंबर है, परिमेय संख्या है या कोई भी दूसरा नंबर है, उसमें अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो वो वही संख्या आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 0 प्लस x करें या x प्लस 0 करें तो वैल्यू कितना आएगा, x ही आएगा। क्या आएगा, x ही आएगा। योज तस्मक कहलाता है, योज तस्मक कहलाएगा, इसको कहेंगे। यदि दूसरा क्या है, यदि x कोई परिमेय संख्या हो तो x, तो ये दूसरा क्या कह रहा है, परिमेय संख्या है और उसका ऋणात्मक उसी में जोड़ेंगे। यदि x कोई परिमेय संख्या है, उसी का हम ऋणात्मक, x परिमेय संख्या है, इसका ऋणात्मक को इसी में जोड़ेंगे, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं, समरी इसकी।
अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है, निम्नलिखित तथ्यों में जिसकी आवश्यकता हो उसका प्रयोग करें। देखो क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या के गुणन के सहचर्य नियम। अब गुणा का सहचर्य नियम किसका, पहले देखे थे जोड़ का सहचर्य नियम, अब देख रहे हैं उसी प्रकार से गुणा का सहचर्य नियम। गुणा का सहचर्य नियम क्या कहता है कि ए कोई परिमेय संख्या है, इसको गुना करो, एक साथ b गुना c कर लो, या ये बराबर करो a को b के साथ कर लो और फिर बाद में c को कर लो। ये किसका कहता है, गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम। और इसके बाद क्या है, परिमेय संख्या के गुणन के क्रम विनिमय नियम। वो क्या था, जोड़ के क्रम विनिमय नियम। इससे पहले क्या था, जोड़ के क्रम विनिमय नियम। इसके बाद क्या है, गुणा के क्रम विनिमय नियम। गुणा के क्रम विनिमय नियम कहने का मतलब होता है a गुना b करो बराबर हो जाएगा b गुना a हो जाएगा। कहने का मतलब a अगर मान लेते हैं 2 है, b मान लेते हैं 3 है और c मान लेते हैं 4 है। एक बार करके देखते हैं 2 यहाँ पे 2 गुना b का मान रखते हैं 3 गुना 4 बराबर a का मान रखते हैं 2 और b का मान रखते हैं कितना 3 गुना c का मान रखते हैं 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ले रहे हैं इसी का, देखो 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी 24, ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौके 24। यानी कि गुणा का देखिए संख्या गुणन के सहचर्य नियम क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद क्या कहता है, गुणन के क्रम विनिमय नियम। गुणन के क्रम विनिमय नियम में अगर इसी को मान लेते हैं 3 है और b बराबर क्या है 4 है, तो b बराबर कितना हो गया 4 हो गया, a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, ये भी हो गया 3 चौके 12, 4 तिया 12। ये भी इक्वेशन क्या हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो यहाँ पे जो गुणन क्रम विनिमय नियम बोलेगा तो याद रखना है, तो ये बहुत बार क्या करता है, फार्मूला दे देगा, बोलेगा लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या के गुणन के सहचर्य गुणन के रूप में, यानी कि x गुना y z या x गुना y गुना z दिया हुआ है, या परिमेय संख्या के गुणन के क्रम विनिमय नियम के अनुसार a गुना b या b गुना a हो जाएगा। परिमेय संख्या के जोड़ पर, किस पे, जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। जोड़ पे गुणन का वितरण नियम कहने का मतलब a माने a गुना b प्लस c करे कि इसको हम बारी बारी से गुना कर दे और जोड़ दे, यानी कि इसको इससे जो गुना कर दे तो क्या हो जाएगा a गुना b हो जाएगा, बीच में जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दिए, फिर a को क्या किए c से गुना कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया a गुना c हो गया। तो यही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या के जोड़ पर, तो जोड़ क्या हो गया, ये हुआ जोड़, जोड़ पर गुणन का वितरण नियम। तो गुणन का यही विस्तारित रूप में लिख रहे हैं, तो यही क्या हो गया, गुणन का वितरण नियम हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब ये देख चुके हैं, अब हम इसके प्रश्नावली पे जाते हैं। इसके प्रश्नावली में हम क्वेश्चन को देखते हैं, दो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से, जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर में 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से हम एक क्वेश्चन बता देंगे, उसके आधार पे और क्वेश्चन बन जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन बता दिए, उसके आधार पे अगला क्वेश्चन बन जाएगा। इसी प्रकार से बताते जाएंगे, आप लोग बनाते जाइएगा, ठीक है। और ये देखना सबसे पहले
अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम यानी कि ऋणात्मक लिखें। सीधा ऋणात्मक, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ क्या, -5/6, इसका ऋणात्मक बोल रहा है लिखने के लिए। तो ऋणात्मक इसका लिखने के लिए, ऋणात्मक इसका लिखने के लिए सीधा क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। इस संख्या का क्या बोल रहा है, ऋणात्मक का। और दूसरा नाम है योज्य प्रतिलोम, याद रखना, इसमें ऋणात्मक बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें माइनस से गुना कर दो, -5/6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका ऋणात्मक -5/6 का ऋणात्मक संख्या लिखने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। दूसरा इसी का 3/4 है, इसका ऋणात्मक संख्या, इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, तो ये 3/4 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस 3/4 हो गया। और चौथा तीसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, 3/-4, इसका ऋणात्मक बोलेगा तो माइनस से गुना कर देंगे, 3/-4। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/-4, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या हो गया, 3/4 हो गया। इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, -3/-5 दिया हुआ है, इसका ऋणात्मक, तो पहले हम -3/-5, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3/-5 हो जाएगा। इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से x y है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, पांचवा नंबर का x का ऋणात्मक तो -x, छठा नंबर का -x का ऋणात्मक तो -x हो जाएगा। एक तो इसका माइनस, एक ऋणात्मक, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। जैसे सातवां नंबर का क्वेश्चन है, क्या है सातवां, 21/112, इसका ऋणात्मक तो माइनस से गुना कर देंगे, -21/112 हो जाएगा। फिर कितना है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, -7/-19, तो इसमें हम इसका ऋणात्मक लेंगे तो -7/19, तो माइनस माइनस प्लस 7/ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये तो पहला का पूरा हम सॉल्व कर दिए। दूसरा का क्या करता है, सत्यापित कीजिए कि माइनस इंटू माइनस एक्स ही होता है, ये सत्यापन करना है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको हलवा वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं। देखते हैं क्या है, देखो यार, यहाँ पे सत्यापित करने के लिए क्या कहता है, माइनस x बराबर x होता है, इसका सत्यापन कीजिए। तो तुम पहला एक क्वेश्चन लिख लो, x बराबर क्या है, 13/17 है, 13/17। अब हम इसका LHS लेते हैं, ये टर्म इसका क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS में क्या होता है, देखो LHS में जो दिया है माइनस इंटू माइनस x की जगह क्या है, 13/17 किए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 13/17। RHS में क्या है, x की जगह क्या है, 13/17, तो वही तो आ गया, यहाँ हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब दूसरा, इसमें क्या कहता है, क्रमविनीय गुणन का प्रयोग कर रिक्त स्थानों पर भरे। तो क्रमविनीय गुण का प्रयोग कर। क्रमविनीय गुण क्या होता है, उसमें हम ये बताए थे, क्रमविनीय गुण में क्या, क्रमविनीय गुण में होता है a प्लस b बराबर b प्लस a लिख सकते हैं। क्रमविनीय गुण यही बताए थे, पीछे देख लीजिएगा। क्रमविनीय गुण क्या होता है, a प्लस b बराबर b प्लस a होता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ a के जगह देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -3 + 7/9 बराबर ... दे दिया है।
तो देखिए ए के जगह यहाँ पे -3 है और बी के जगह क्या दिया हुआ है 7/9 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो बी पहले दे देते हैं, कहने का मतलब 7/9 प्लस इसको ए बाद में लिख देते हैं -3 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/9 -3 हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा नंबर का देखिए, दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्या हो जाता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है -6/13 प्लस -5/11 बराबर। अब इसका लिखना है क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करना है, क्रम विनिमय गुण का। ये क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी प्लस ए, तो बी की जगह क्या है -5/11 प्लस ए की जगह क्या है -6/13 हो जाएगा। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 4/11 प्लस -5/8। तो 4/11 प्लस -5/8, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी प्लस ए हो जाएगा। बी की जगह क्या है -5/8 प्लस ए की जगह क्या है, ए की जगह 4/11 हो जाएगा। इसी तरीका से क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा -8/9 प्लस -7 है। तो अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो -7 प्लस -8/9। इस ये क्या किसका नियम हो गया, क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके हम इसके LHS में दिया हुआ था, हम RHS वाले को लिख लिए हैं। कौन से नियम का प्रयोग करके, क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके, क्रम विनिमय गुण का प्रयोग करके LHS में दिया हुआ था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बामा साइड में दिया हुआ था, हम दाहिने बगल का मान निकाल लिए। जो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है इसको भर लिए, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसको हम भर लिए। दूसरा क्या कहता है, सहचर गुण का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे। अब सहचर गुण में क्या होता था, इसको हम बोले थे x, ये हो जाता था y, ये हो जाता था z। तो उसमें क्या था x प्लस y, अगर पुष्ट में है z बाहर में, तो हम बाद में क्या लिखते थे x प्लस y प्लस z, हम इस प्रकार से लिख देते थे। तो यहाँ x के जगह देखो तो क्या -3/4, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे -3/4। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, -3/4 हो जाएगा। और फिर क्या होगा प्लस, यहाँ क्या y प्लस z, तो y की जगह क्या हो गया 5/6 प्लस z का मान कितना है -7/8। ये क्या हो गया RHS में हो गया, ये इसके खाली स्थान पे हो गया। अब देखो यहाँ क्या दिया है, LHS में जो दिया है यहाँ इस पे देखिए 1/3 प्लस इतना दिया हुआ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। तो x के जगह लिख लेंगे 3 प्लस, ये इस टाइप से दिया हुआ, ये अलग दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों को साथ कर लेंगे, इन दोनों को अब हम साथ कर लेंगे। तो 1/3 प्लस 4/9, फिर z को बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा -8/13 हो जाएगा। ये किसका गुण, किसका हो गया, सहचर्य गुण का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरे, इसका हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, तीसरा नंबर भी है और चौथा नंबर भी है, इसको बना लीजिएगा। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या का कथन किस गुण को प्रदर्शित करता है। अब गुण का नाम लिखना है, इस चारों में क्या करना है, जो गुण पीछे पड़े हैं उस गुण का बस नाम लिख देना है कि ये कौन सा गुण है, क्रम विनिमय गुण है
कि सहचर का नियम है, आपको स्पष्ट दिख रहा है ए है बी है, फिर बी प्लस ए क्रम विनिमय गुण है, इसको लिख लीजिएगा। ये कौन सा गुण है इसमें देख लीजिएगा आप, अब फिर उधर पीछे पढ़ाया हुआ ये कौन सा गुण है, दोनों देख के गुण का नाम बस लिखना है, गुण का नाम लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर का योगफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ ज्ञात करना है, भिन्न का जोड़ ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न का जोड़ ज्ञात करना है। अब देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन 6 का क्या है, पहला है -3/7 और योगफल ज्ञात करना है, तो जोड़ का चिन्ह दे देते हैं 5/7। नॉर्मली 7 हर देखो दोनों का 7 है, तो 7 ऊपर में किसी चीज से गुना नहीं, तो -3 + 5 बराबर 5 3 8 -8/7। पहला ये जोड़ निकल गया। दूसरा जोड़ क्या कहता है, -8/11 + 6/-11। देखो इस तरह से रहेगा ना, तो इसका माइनस वाला जो रहता है टर्म्स को, हम ये माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं -8/11 + -6/11। ऐसा क्यों करते हैं, तो आप नॉर्मली इस गुण का प्रयोग करते हैं, a/-b रहेगा, तो नॉर्मली हम ऊपर अंश और हर में हम किसी संख्या से गुना भी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं -1 से नीचे भी गुना कर देते हैं, -1 से ऊपर भी गुना कर देते हैं। गुना करते हैं -1 से -1 से, देखो -1 करके फिर यही चीज आ जाता है, तो हम ऊपर नीचे समान चीज से गुना भाग कर सकते हैं। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -a/- प्लस b। तो इसी गुण का हम प्रयोग करते हुए इस माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 11, तो -8 प्लस -6 कितना हो जाता है, 8 6 14 -14/11 हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। 2 नंबर 1 और 2 बना दिए, 3 4 5। अगर किसी को नहीं बनता है तो वो कमेंट करके बताए, जो भी नंबर प्रॉब्लम नहीं बनेगा उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से या वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सरल करें। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्यों, दो देखिए जितना प्लस में सीधा दिख गया, जितना प्लस में है उतने माइनस में है, तो मतलब क्या कट के 0 हो गया, इसमें सोचना ही नहीं है। इसमें 0 जोड़ रहा है भाई, जितना है उतने 0 किसी संख्या में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही हो जाएगा। तुम देखो अब क्या है, -8/7 -7/7। नीचे देखो हर बराबर है, नीचे हर अगर बराबर है तो नीचे में हर लिख दो, ऊपर वाले में जोड़ दो। 8 7 दोनों माइनस में है, दोनों किसमें है, माइनस में है, इसीलिए हम जोड़ देते हैं। कितना हो जाता है, 8 4 15 हो जाता है, -15/7 हो गया। नीचे देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे में क्या दिया हुआ, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, -7/9 प्लस 3/4 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों हर समान नहीं है, हर अगर समान नहीं है तो दोनों का लॉसव निकालेंगे। तो लॉसव कैसे निकालते हैं, 9 और 4 का लॉसव इस प्रकार। दोनों में अगर हम कुछ कॉमन रहेगा तब ना, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 4। तो एलसीएम में क्या आ गया, 9 × 4 आ गया। आप देखिए 9 से 9 कट गया, बच क्या गया, 4। 4 को इसमें गुना कर देंगे, -7 × 4 प्लस देखो 4 से 4 कट गया, बच क्या गया, 9। 9 गुना कर देंगे 3 में 9, तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 -28 प्लस 9 तिया 27/9 चौके 36, यानी कि 28 में से 27 गया तो -1/36 हो गया आंसर। ये कितना नंबर, 4 नंबर। उसके बाद कितना नंबर, 26 नंबर। 5 नंबर बनाना है। 5 नंबर में क्या है,
है 26 है और 39 है। 26 और 39 का क्या करेंगे हम लोग, लॉसर निकाल लेंगे। लॉसर निकालने के बाद बनाएंगे, उसके बाद कौन सा 6 नंबर बन जाएगा। इसको बस जांच करना है, जैसे उसमें बता रहे थे ना LHS बराबर RHS को क्या करना है, जांच करना है। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसमें। इसका क्या है 8 नंबर का, देखिए x प्लस वाई बराबर y प्लस x, ये दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर y प्लस x सिद्ध करना है। x और y दोनों का मान दिया हुआ है, x और y दोनों का क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। LHS बराबर RHS हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन। LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS में हो जाएगा x प्लस वाई, x के जगह -5 दिया हुआ है बटे 6 और y के जगह क्या दिया हुआ है 3/4। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। अगर किसी को नहीं आता है देख लीजिए, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो 2 वैसे 12 होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब नहीं लगेगा तो सबको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। यहाँ क्या हो गया 12। अब हम 6 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ें कि 12 हो जाएगा। अगर 6 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ें कि क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 के पहाड़ा को हम 2 बार अगर पढ़ते हैं, 6 दूनी 12 होता है। तो जितनी बार 6 के पहाड़ा को पढ़ेंगे उसके अंश को भी उतने बार ही पढ़ेंगे। यानी कि 6 दूनी 12 हुआ तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया -10 प्लस। अब 4 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, तो 4 दिया 12। तो जितनी बार 4 को पढ़े ठीक उतने ही बार हम ऊपर वाले को पढ़ेंगे। तो 3 दिया 9, 10 में से 9 गया तो -1/12 हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, ये LHS निकला है। अभी क्या निकला है, LHS निकला है। अब हमको क्या निकालना है, RHS निकालना है। क्या निकालना है, RHS निकालना है। देखना क्या है कि RHS भी इतना आता है या नहीं आता है। तो अब देखते हैं RHS में क्या है, y प्लस x है। y की जगह क्या है 3/4 प्लस x की जगह क्या है -5/6 दिया हुआ है। अब एलसीएम लेंगे, कितना है 12, 4 दिया 12, 3 दिया 9 प्लस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, -10 प्लस माइनस 10 में से गया तो -1/12। तो ये जितना LHS में आया देखो उतना ही RHS में आया। यानी कि प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम 9 नंबर का भी क्वेश्चन करेंगे और जांच कर लेंगे LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर उस क्वेश्चन पे होगा हम कमेंट के माध्यम से ही सॉल्व करके भेज देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, उसका एक वीडियो, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो उस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे। देखिए 9 तक हो गया था, इसके आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसको सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है 2/5 प्लस -2/3 रहने देते हैं प्लस -11/5 प्लस
4/5 प्लस 8/3। देखिए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो सबके हर में पहले देख लीजिए किसका किसका हर समान है। जिसका जिसका हर समान होगा उन संख्याओं को एक साथ जोड़िए, जोड़ने से क्या होगा आसानी से बन जाएगा। जिन का हर अगर समान रहेगा, जैसे देखिए 5 5 5 ये हर समान है, एक साथ जोड़ लेते हैं 5 वाले को। 2/5 प्लस -11/5 प्लस 4/5 इन सबको क्या किए एक साथ जोड़ दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 वाले को एक साथ जोड़ेंगे। जो ये 3 वाला है इसको हम एक साथ जोड़ेंगे -2/3 प्लस 8/3। अब देखिए क्या करना है, ये 5 वाला का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 2 प्लस -11 प्लस यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 - 2 प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 2 6 और 6 में से क्या घट जाएगा 11 घट जाएगा तो 6 6 5 11 बड़ा है तो यहाँ -5/5 4 2 6 हाँ ठीक है प्लस 8 में से 2 घट जाएगा तो 6/3। देखिए 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि -1 बच गया यहाँ पे प्लस 2 बच गया। 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से बनाए तो आसानी से बन गया। नहीं अगर हम एक साथ सबका एलसीएम लेते तो थोड़ी सी कठिनाई होती बनाने में, लेकिन बनने का तो बनता ही, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई जोड़ घटो गुना ज्यादा हो जाता। उसी को कम करने के लिए हम करते क्या है, जो हर में जिसका हर समान हो उसको एक साथ, और जिसका हर समान दूसरे वाला का हर समान हो तो दूसरे वाले का एक साथ। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देख लीजिएगा 7 और 7 इन दोनों को एक साथ, 9 और 21 7 चल रहा है तो इसको भी इसी में सम्मिलित कर दीजिएगा 21 को, दोनों को आसानी से हो जाएगा। या इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ये भी बन जाएगा, ये दोनों दिया हुआ है हम अलग कर सकते हैं, इसको हम अलग कर देंगे, पहले इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे। करने का हम बता रहे हैं कैसे होगा, इसको लिख लीजिएगा। अब देखो जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2/5 प्लस कितना दिया हुआ है 4/7 4/7 दिया हुआ प्लस -2/5 दिया हुआ। इसका मान निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि 5 5 एक जैसा लग रहा है, 7 अलग है, कोई बात नहीं हम अलग कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -5 प्लस यहाँ पे -2/5, इसको एक साथ, इसको हम अलग कर दिए, प्लस 4/7 इसको हम अलग कर दिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं क्या हो जाता है 5, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 4/7 हो जाएगा। अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 2 4 -4/5 प्लस 4/7 ये 5 है। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 7, ये 5 और 7 से गुना कर देंगे, 5 से 5 कट गया, 7 यहाँ गुना 7 चौके 28 तो -28 प्लस 7 से 7 कट गया, 5 चौके यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ -20, 28 में से 20 गया कितना हो जाएगा 28 में से 20 घट जाएगा, 28 में से 20 घट जाएगा तो -8/35 हो जाएगा। ये भी तो हो गया आंसर, सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। अब 11 नंबर में इसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे, 4 4 वाले को एक साथ कर लेना, 2 4 अलग अलग करके जिस टाइप से देखेंगे कि क्वेश्चन को किस टाइप से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वही तरीका हम अपनाना है। ज्यादा गुना भागा लेंदी में नहीं जाना, अगर जाने का होगा जाओ कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर देखिएगा, बना के ट्राई कीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक में गुण के अंतर्गत प्रयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। फिर इसमें क्या हो गया, पहले वाला में भी जोड़ वाला में भी गुणधर्म का नाम लिखना था, अब हमको गुना वाला में गुणधर्म का, ये 6
8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का गुणधर्म का नाम लिखना है, बस इसमें क्या करना है, नाम लिखना है। ये आप लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें। अब देखो जो हम नियम पढ़े थे, गुणा का जो नियम पढ़े थे, तो उसका हम प्रयोग करके लिखेंगे। जैसे कि क्या होता है, इसको क्या माने थे, ए, इसको क्या बोलेंगे, बी, तो ए गुना, ये क्या लिख रहा है, ए गुना बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी गुना ए, बी गुना ए, यानी कि हो जाएगा -5/7 गुना 3/11। ठीक इसी प्रकार से यहाँ होगा, सब वही गुना वाला नियम है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा 12 तक हो गया था। 13 नंबर, 14 नंबर, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन कितने हैं इसमें, टोटल 21 क्वेश्चन है। अब आप लोगों का कुछ वीडियो लंबा हो रहा है, सेकंड वीडियो में हम देख लेंगे कि कितने का होगा। फिर 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, जिसमें कि हम 13 से लेके 21 तक का क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करके बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन तैयार कीजिए, क्योंकि अगली बार आएंगे तो फिर परिमेय संख्या के दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। फिर अगला चैप्टर है पावर, वो बताएंगे, घातांक अगला चैप्टर है, उसके बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर को बनाइए। थैंक यू।